आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हमारा मेमोरी मैजिक कोर्स फॉर मॉडर्न हिस्ट्री शानदार 1757 से लेकर 1947 तक सारी डेट्स आपको याद कराई जाएंगी, प्रतीक सर आपको याद कराएंगे। तो फटाक से कोर्सेज को अवेल करो। मेरी आवाज़ से समझ ही रहे होंगे मेरी तबीयत नहीं सही है। कल से मतलब आज एक दिन मैंने रेस्ट लिया है। और भाई आज लाइव क्लास नहीं हुई है कंप्लीट मोटिवेशन कोर्स की, कल होगी। और आज वाली मैंने फ्राइडे को शिफ्ट कर दी है, थोड़ा सा सही हो जाऊं उसके बाद मैं आराम से क्लास लूंगा। तो इस कोर्स को भी अवेल करो, 230 रुपए का खाली कोर्स है। तो यार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा है। इसमें ये है ना कि इस गर्मी में आपको तगड़े पावर कट्स देखने को मिलेंगे। गजब कटौती होगी, 45 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जा सकता है। हीट वेव का 5वां स्पेल चल रहा है और देख सकते हो ये लाल 44 डिग्री सेल्सियस पूरे भारत में इनफैक्ट यहाँ पे भी हिली एरियाज में भी हीट वेव आपको देखने को मिलेंगी। तो ये 29 अप्रैल का मैप है, ठीक है। तो समझिए कि इस समय पावर आउटेज जो है वो 2 घंटे से 16 घंटे तक हो रही है। जम्मू एंड कश्मीर में अच्छी खासी शॉर्टेज देखने को मिली, झारखंड में सबसे ज्यादा, देन जम्मू एंड कश्मीर, इन सब जगह बहुत दिक्कत है। क्यों? क्योंकि डिमांड देखो बेटा, डिमांड देखो। आज तक सबसे ज्यादा डिमांड, इतनी डिमांड कभी भी नहीं हुई। ये 2022 है लाल वाला। पावर डिमांड देखो कितना ज्यादा इस समय डिमांड है। कोयला ही नहीं, ये सारे फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट है। भारत की पीक डिमांड 201.06 गीगावाट ऑल टाइम हाई हिट की है, समझ लो। 26 अप्रैल को प्रीवियस रिकॉर्ड था पिछले साल का 7 जुलाई 2021 200.53 गीगावाट। क्यों? लोग एसी लगवा रहे हैं, लोग कूलर लगवा रहे हैं, लोगों को बिजली चाहिए भाई, चाहिए, क्योंकि भीषण गर्मी से बचना है कि नहीं, ठीक है। बहुत ज्यादा पावर डिमांड इज ऑन अ रिकॉर्ड हाई। समझिए कि इतने एसी सेल हो रहे हैं कि क्या बताएं। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी 2020 सरकार ने ये मैंडेट किया था ना कि जो एसी हैं उनकी जो डिफॉल्ट पावर सेटिंग है वो 24 डिग्री सेल्सियस पे होगी। जब भी आप एसी ऑन करते हो ना आपका 24 डिग्री सेल्सियस पे रहता है, लेकिन एवरेज डेली टेम्परेचर 24 से ज्यादा है न्यू दिल्ली में। तो पावर डिमांड जो है वो ज्यादा लगेगी। हीट ने एयर कंडीशन की सेल्स पर रिकॉर्ड हाई। समझ लीजिए कि अगर आप इस समय एसी का बिजनेस कर रहे हो तो आपसे ज्यादा खुशकिस्मत कोई है ही नहीं। रिकॉर्ड हाई पे है इस समय। प्राइस बहुत ज्यादा है बट स्टिल एसी चाहिए भाई, कूलर से काम नहीं होगा। मेरी मम्मी चिल्लाती रहती हैं, क्यों एसी लगवाया है, कूलर चाहिए, इसी से दर्द होता है, हाथ पे दर्द हो गया, पैर में दर्द हो गया। लेकिन जब गर्मी पड़ती है तो सब एसी ऑन करके बैठ जाते हैं, फिर कोई नहीं बोलेगा। क्यों सफर कर रहे हैं हम इतना ज्यादा? देख लो, ये देखो कोल पावर्स। अभी कोयले की हालत क्या है? दिल्ली ने बोल दिया 1 ही दिन का कोयला हमारे पास बचा है। कहां से हम कितनी बिजली लेते हैं? 80% भारत कोयले की कमी के चपेट में है। और जो स्टॉक है कोल का ना, इट इज एट डेंजरस लो। मैंने इस पे लेक्चर किया था ना अभी। आप ये देखो कि कोल जो है, कोयला जो है, वो हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं बिजली जनरेशन के लिए। मेगावाट में आप देखो, गैस भी है, हाइड्रो भी है, रिन्यूएबल भी है, बट कोयले से ज्यादा हम कुछ यूज नहीं करते। और स्टॉक लो है। नेशनल पावर पोर्टल कहता है कि 175 में से 100 वो क्रिटिकली लो स्टॉक्स पे है। थर्मल पावर प्लांट पंजाब में जो 540 मेगावाट जनरेट करता है वो एकदम खत्म होने वाला है। आधे दिन का उसके पास स्टॉक बचा है। आप बोलेंगे सर ये क्या बकवास है, ये पिछले साल भी हुआ था, खूब मीम्स बने। बताओ भाई कोयला खत्म हुआ कि नहीं? बेटा कोयला खत्म नहीं होगा, पावर कट्स बढ़ेंगे। ऐसा थोड़ी ना कि पूरे देश में अंधेरा छा जाएगा, पावर कट्स बढ़ेंगे।
पावर प्लांट की हालत देखो आप, जो डोमेस्टिक कोल पे चल रहे हैं एकदम लाइट ग्रीन में आपको दिखेंगे। तो और उसके बाद जो इंपोर्टेड कोल, जो बाहर से हम कोल मंगाते हैं, जो ऑपरेशन में ही नहीं, सप्लाई जो है, मतलब पहले सीजन जो भारत में रहा, जो सेकेंड लार्जेस्ट कोल इंपोर्टर, आपको पता है ना, दुनिया में सेकेंड लार्जेस्ट कोल इंपोर्टर है। कुछ इंपोर्ट करने की कम की, लेकिन वही है कि जो डोमेस्टिक कोल सप्लाई जो है वो बहुत आगे नहीं बढ़ी। अब जो सप्लाई है इट कैन बी प्लग्ड इन बाय द इंपोर्ट्स, क्योंकि इंटरनेशनल प्राइस भाई $400 पर टन पे पहुंच गए हैं। बहुत महंगा हो गया है कोयला। पिछले साल ऐसा नहीं था, यूक्रेन रशिया वॉर ने सब महंगा कर दिया, और जो नहीं है वो उसके वॉर के नाम पे महंगा हो गया। तो प्लांट लोड फैक्टर या जो शेयर कैपेसिटी हम यूज करते हैं, है ना, जैसे भारत एनटीपीसी, सारी बिजली वहां से आती है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, कोयले से बिजली जनरेट होती है। तो ये प्लांट लोड फैक्टर 70.7% पे था 2020-2021। पिछले साल 66% पे था। प्राइवेट सेक्टर, आधे से ज्यादा पावर जनरेशन तो प्राइवेट सेक्टर का है। बहुत प्रॉब्लम। रेट भी बढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़ेंगे बिजली के रेट। ग्लोबल कोल प्राइस जो है 3 गुना ज्यादा बढ़ गए। ऊपर से एक और, जैसे अब भाई जो कंपनीज हैं, एक तो भाई 2015 में ना प्रॉब्लम देखिए सरकार की भी है, राज्यों की भी है। भाई इलेक्ट्रिसिटी राज्य स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। तो 2015 में क्या हुआ था ना, स्टेट गवर्नमेंट ने टैक्सेस लगाने शुरू कर दिए थे इन जनरेटिंग कंपनीज के ऊपर। देखिए ये जो बिजली वितरण, मैंने 3-4 लेक्चर लिए इस पे, आप डालिएगा डिस्कॉम कंपनीज, डिस्कॉम्स सिद्धांत अग्निहोत्री डालिएगा, तो मैंने कई बार समझाने की कोशिश की है। ये जाल है, ये माया जाल है। मतलब ये ना आप बड़ा मुश्किल है समझना, किधर किसको पैसा देना है, किधर कितनी बिजली देनी है, किसको पैसा जा रहा है। चीजें ठीक हो रही है, धीमे धीमे सुलझ रही है, लेकिन ये समझिए कि एकदम इसका कोई एंड ही नहीं है। प्रॉब्लम ये है, कुछ कंपनी लॉस में है, इधर टैरिफ मिल रहा है, इधर आपका सब्सिडी मिल रही है, बहुत दिक्कत है। जैसे सॉर्टेड नहीं है, इट्स नॉट सॉर्टेड येट। तो दिक्कतें हैं, बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं। तो 2015 में जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने टैक्स लगाने शुरू किए। क्यों? क्योंकि भारत की जो जनरेशन कैपेसिटी थी ना, उसने डिमांड को ओवरटुक कर लिया, यानी कि हम ज्यादा जनरेट कर रहे थे और डिमांड कम थी 2015 में। तो सरकार ने टैक्स लगाया, राज्य सरकारों ने। अब भाई कंपनी को ये पैसा देना है, कंपनी जनरेट कर रही है, भाई थोड़ा मुनाफा कमाएंगी ना, आप पैसा सरकार को दो। तो बाहर उन्होंने बेचा नहीं। भारत का एक रॉबस्ट नेशनल ग्रिड है जो कि रीजनल गैप्स को बैलेंस करता, बट इट मे नॉट बी इकोनॉमिकली फिजिबल टू डू सो, सिंपल। ठीक है। और दूसरी चीज है कि ये जो अब जैसे भाई पैसा, अब ये कंपनी जो है, जाहिर सी बात है भाई ऑन स्पॉट ये पावर खरीद रही है। ठीक है, स्पॉट प्राइसेस एक होता है इसमें, तो वो खरीद रही है। अब ये बढ़े हुए दाम पे आ रहा है, तो ये जो बढ़े हुए दाम पे आ रहा है, जो एनर्जी हम बढ़े हुए दाम पे ले रहे हैं, ये कौन? कस्टमर से के ही जेब से जाएगा सब, बट कस्टमर के जेब से नहीं जाएगा, क्योंकि वो सही नहीं होगा। बिजली के प्राइस उतने ही रहेंगे, बिजली के प्राइस बढ़ने नहीं वाले हैं। तो फिर क्या करेंगे भाई? फिर बाकी चीजों के प्राइस बढ़ेंगे, क्योंकि देखिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के भी प्राइस बढ़ने वाले हैं, ऐसा भी बताया जा रहा है, क्योंकि बिजली से ही सब चल रहा है। इट मे वीकेन दी मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट। तो हो सकता है सीपीआई थोड़ा ज्यादा हो जाए, हो सकता है शायद मैं थोड़ा सा ज्यादा टेक्निकल हो गया हूं, बट ये समझिए कि कुछ स्टेट जो हैं वो एक्सपेंसिव पावर खरीद रहे हैं ऑन दी स्पॉट मार्केट से। लेकिन ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, कंपनीज वो कस्टमर्स को नहीं दे सकती, सिंपल, क्योंकि रेगुलेटरी कमीशंस ने टैरिफ लगा रखे हैं। ओके, सो इसीलिए ये आप समझिए कि मतलब वो ऐसे बढ़ेंगे नहीं प्राइस। अब क्या इससे हमको शांति मिलेगी कभी? ये बिजली कटौती खत्म कब होगी? सबसे बड़ा सवाल। मई से, मई ऑनवर्ड बोला जा रहा है कि बिजली की हालत सुधरेगी। सॉल्यूशन सबको जानना ना कि ये होगा खत्म कब। तो क्योंकि देखिए मई से जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है जो पहाड़ों पे, वो भी काम करना शुरू हो जाएंगे। तो आपको हाइड्रो से एनर्जी मिलेगी, क्योंकि तब बर्फ पिघलेगी ना, तो वहां से जनरेटर जो है वो ऑन होगा, टरबाइन घूमेंगे।
भूटान जो है वो भी हमको इलेक्ट्रिसिटी बेच रहा है, आपको पता है कि नहीं, और ज्यादा देगा, क्योंकि वो सारी हिमालयन रेंज में जो भी आ रहे हैं, जो भी डैम्स आ रहे हैं। फिर उसके बाद विंड एनर्जी। विंड एनर्जी अब जैसे तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान से अभी मई आएगा, थोड़ा जो जून आएगा, तो विंड स्पीड जो है वो भी बढ़ेगी, तो वहां से भी हमको बिजली मिलेगी। अब वही दिक्कत है कि क्या विंड आएगी कि नहीं आएगी दिन के दौरान। भाई रात में तो चलो हवा चलेगी, लेकिन दिन के दौरान क्या हवा चलेगी जब डिमांड पीक पे आएगी। सरकार अपना काम कर रही है। अब सरकार ने अपनी पॉलिसी को रिवर्स किया है, क्योंकि उनको पता है कोल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। यूनियन पावर मिनिस्टर आर.के. सिंह ने राज्यों से बोला है कि भाई आप अगले 3 साल तक करो इंपोर्ट कोल, क्योंकि हम इंपोर्ट नहीं करेंगे ना, कुछ भी क्यों ही करेंगे, लेकिन डिमांड इतनी ज्यादा है और हमारे पास है नहीं, तो करना ही पड़ेगा, आपके पास कोई चारा नहीं है। प्राइवेट सेक्टर जो है वो 2025 तक सिग्निफिकेंट आउटपुट आपको देगा, पावर मिनिस्ट्री ने बताया ये बात, तो तब तक तो आपको करना ही पड़ेगा, 3 साल है। फिर प्राइवेट सेक्टर आ जाएगा तो हम और ज्यादा कोयला निकाल लेंगे, लेकिन कब तक निकालेंगे, बात ये है। हमको न्यूक्लियर एनर्जी पे शिफ्ट करना पड़ेगा। हम खाली 1-2% न्यूक्लियर एनर्जी का है अभी, बस समझ लीजिए, न्यूक्लियर एनर्जी है ही नहीं हमारे यहाँ। बल्कि फ्रांस में आप देखिए तो फ्रांस में 90% जो बिजली आती है वो न्यूक्लियर पावर से आती है। कब तक कोयला निकालोगे भाई, कभी ना कभी ये दिस इज रिन्यूएबल, सॉरी नॉन रिन्यूएबल, एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा, ये यूज नहीं कर सकते आप कोयला, पेट्रोल। अब डिलीवरी डिलेस को रिड्यूस करने के लिए रेलवे ने भी बोला कि हमारे इधर से गए और उधर से कोयला लेके आएंगे, परेशान मत होइए, पावर प्लांट सबसे इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर तो बढ़ते रहेंगे और पावर डिमांड भी बढ़ती रहेगी। तो ये लेक्चर था, सिर्फ कोयला ही रीजन नहीं है, बहुत सारे रीजन है, और सबसे बड़ा रीजन है गर्मी, हीट वेव। तेजस सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।